संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। साथ संगत जी दास आप जी के साथ एक ऐसी सुंदर सी जानकारी साझा करने का प्रयास कर रहा है। जो साथ संगत जी पर्व है दीपावली का, तो साथ संगत जी बात कुछ ऐसी ही करना दास चाहेगा और दास ये भी आज बताने का प्रयास करेगा कि साथ संगत जी हजूर हमारे पीर हमारे पैगंबर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी कह रहे थे अपने विचारों में। हजूर ने कहा कि ख्वाहिशें हमें जीने नहीं देती और हम ख्वाहिशों को मरने नहीं देते। ऐसा क्यों कहा मेरे हजूर ने? आइए आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हजूर क्या कहना चाह रहे थे, और अगर ये ख्वाहिशें हमारे जीवन में समाप्त हो जाएं तो हम फिर कौन सा आनंद प्राप्त कर सकते हैं और किस अवस्था में हम रह सकते हैं, कैसा हमारा जीवन होगा। और जिन व्यक्तियों में ये ख्वाहिशें मरती नहीं हैं फिर वो परिवार कैसे होते हैं और फिर वहाँ का माहौल क्या होता है, ये भी हम जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दास विनती करना चाहेगा आप जी से कि हजूर कृपा करिएगा, प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा, जिससे दास पूर्ण जानकारी आपके जहन में उतार कर आपके आशीर्वादों का दास पात्र बन पाए। तो आइए सुनते हैं इस सुंदर सी चर्चा को कि हजूर ने ऐसा क्यों बोला था। साथ संगत जी हजूर कहते हैं, दास ने पहले भी बोला कि ख्वाहिशें हमें जीने नहीं देती और हम ख्वाहिशों को मरने नहीं देते। ख्वाहिश, ये ख्वाहिश क्या है साथ संगत जी? ये वो है जिसके चलते भाई भाई से दूरियां बना लेते हैं और बेटे पिता से, ऐसे रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। साथ संगत जी ये ख्वाहिश ही तो होती है कि साथ संगत जी हम कुछ अधिक करना चाहते हैं, कभी अधिक धनवान बनना चाहते हैं, इस कारण हम परिवार से दूर रहते हैं, या फिर हम कोई गाड़ी बंगला की ख्वाहिश लेकर धन कमाने के उद्देश्य से बाहर चले जाते हैं। तब तक तो ठीक है कि आप धन एकत्रित कर रहे हैं, और जब ख्वाहिशें ऐसा रूप धारण कर लेती हैं कि अपनों को ही नुकसान पहुंचाने लगें, तो वो ख्वाहिशें साथ संगत जी फिर ख्वाहिशें ना रहकर साथ संगत जी कभी कभी ऐसा पल भी आ जाता है कि ये साथ संगत जी प्रदूषण सा लगने लगता है, ये परिवार के माहौल को दूषित करने लगता है। ऐसा भी साथ संगत जी ख्वाहिशों के कारण ही होता है साथ संगत जी। और दास अब बताना चाहेगा कि साथ संगत जी ये त्यौहार, ये दीपावली का सुंदर पर्व जो आज हमारे हिस्से में आया है, ये साथ संगत जी युगों युगांतर से हमें ये सीख दे रहा है कि जब हमारे अपने दूर हों और करीब आते हैं और फिर उनसे हमारा मिलन होता है, उस पल का जो साथ संगत जी नज़ारा होता है, जो खुशी का पल होता है, उसे ही साथ संगत जी दीपावली का रूप दिया गया है। जैसे कि साथ संगत जी विचार करो कि प्रभु राम जब 14 वर्ष वनवास के बाद अपने अयोध्या आते हैं और भरत से उनका मिलन होता है, तो अयोध्या वासियों ने इस सुंदर पल को साथ संगत जी दीपक के द्वारा पिरोकर एक प्रेम और भक्ति की मिसाल बनाकर त्यौहार के रूप में आज पूरा संसार इसको मना रहा है और खुशियों से झूम रहे हैं। साथ संगत जी दास के कहने का भाव कि आज जिन भाइयों के भाई दूर होंगे और उनके करीब आएंगे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। त्यौहार में 4 चांद लग जाएंगे, जिनका भाई दूर हो और करीब आ जाए, जिनका बेटा दूर हो और करीब आ जाए। साथ संगत जी जब रिश्ते अपने अपनों के साथ होते हैं तो त्यौहार की जो सुंदरता है वो दोगुनी होती चली जाती है। साथ संगत जी ये मायने नहीं रखता है कि उनके पास
झोपड़ी में रहने वाले हैं या फिर महलों में। साध संगत जी अक्सर देखने में आता है कि झोपड़ी में रहने वाले साध संगत जी खुशी से अपने पल को बिता लेते हैं। फिर वो ये नहीं विचार करते कि हमारी कमाई कम है या ज़्यादा, क्योंकि उनके अंदर सब्र होता है और शुक्र होता है। साध संगत जी अक्सर ये आपने देखा होगा, उन्हें पता है कि हम इतना अधिक धन नहीं कमा सकते हैं कि हम अपनी ख्वाहिशों को आगे तक ले जा पाएँ, तो वो साध संगत जी उतने में ही शुक्र और गुजर करके आनंद उठा रहे होते हैं। और साध संगत जी वहीं जहाँ महल माड़ियाँ हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, वहाँ पर साध संगत जी ख्वाहिशों ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि साध संगत जी सब कुछ होते हुए अधूरापन रहता है। साध संगत जी यहाँ तक अगर सीमित रहे बात, तो कहीं तक बात बन जाती है कि चलो ख्वाहिशें ये हैं कि और महल बनाएंगे और गाड़ियाँ लेंगे, लेकिन ख्वाहिशें तब गलत हो जाती हैं जब साध संगत जी ख्वाहिशों को लेकर अपनों का, साध संगत जी दास तो कहना भी नहीं चाहेगा, बस यही कहेगा कि अपनों का नुकसान करना चाहते हैं, अपने को तकलीफ देना चाहते हैं, अपनों को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं और फिर उसमें अपना महल खड़ा करना चाहते हैं। तब साध संगत जी ऐसी बातें बन जाती हैं, ऐसी तकलीफ़ें हो जाती हैं। साध संगत जी दास के कहने का भाव, हजूर सदगुरु बाबा जी दास के कह रहे थे कि हम अपनी ख्वाहिशों को रोकें, अगर मार नहीं सकते हैं तो कम से कम कुछ विराम दें। साध संगत जी और जो मार देते हैं वो साध संगत जी संत महात्मा कहलाते हैं। वो साध संगत जी संत महात्मा इसलिए कहलाते हैं कि उन्होंने ये जान लिया है कि हम आए हैं कहाँ से, क्या काम है हमारा और ठहरेंगे किस मौका पे जब लौटेंगे दोबारा। उन्होंने अपना निज घर की पहचान कर ली है, इसलिए साध संगत जी उनकी ख्वाहिशें समाप्त हो गई हैं और वो अपने प्रभु परमात्मा से प्रेम करते हुए अपने जीवन को जीते हैं, जिस कारण वो साध संगत जी संत महात्मा कहलाते हैं। साध संगत जी ऐसे ही हजूर सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी ने ऐसे ही पल में कुछ लाइनें बोली हैं, वो दास आप जी के साथ साझा करने का प्रयास कर रहा है। कहते हैं साहिब कि माँ को अपना पुत्र प्यारा, बहन को भाई प्यारा है, भूखा केवल रोटी चाहे, प्यासे को जलधारा है। जैसे धनी को धन प्यारा है, बालक को है प्यारा सिर, कहे अवतार मुरीदों को भी ऐसे होता प्यारा पीर। साध संगत जी संत महात्माओं को अपना पीर बहुत प्यारा होता है। जैसे एक बालक को साध संगत जी मिठास सिर मतलब मिठाई से प्रेम होता है, जैसे माँ को बेटे से प्रेम होता है, जैसे बहन को भाई से प्रेम होता है, जैसे साध संगत जी अन्य रिश्ते हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, कुछ ऐसे ही साध संगत जी जो संत महात्मा होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो मुरीद होते हैं, प्रभु के प्रेमी होते हैं, वो प्रभु से ऐसे ही प्रेम करते हैं। और जब वो अपने प्रभु से प्रेम करते हैं तो साध संगत जी उस हर पल को साध संगत जी वो त्यौहार का रूप देते हैं। तब संत ये खुशी से गाते हैं कि करके गुरु दीदार दिवाली होती है, अपनी तो हर रोज दिवाली होती है। साध संगत जी उनकी प्रतिदिन दिवाली होती है और प्रतिदिन उनकी होली होती है जब वो अपने पीर से प्रेम कर रहे हों। साध संगत जी ऐसा माहौल, ऐसा परिवार में भक्ति भरा भाव जब बना हो तो भक्त विचार करने की बात है कि फिर वो त्यौहार का माहौल क्या होगा। जिस परिवार में बड़े की रिस्पेक्ट होगी, छोटों से प्रेम होगा, अपनों की पहचान करते होंगे, उस परिवार की जो त्यौहार का माहौल होगा वो बहुत आनंदित होगा। और जिसमें साध संगत जी वो बात आ जाए
गांव की भाषा में दास कहना चाहेगा। गांव में कहते हैं लोग कि ले ले तू मैं, ऐसे भाव कि साथ संगत जी फिर वहाँ बात बनती नहीं है। साथ संगत जी जहाँ प्रेम है वहीं साथ संगत जी हमारे घरों में खुशियाँ हैं, और खुशियों का नाम ही साथ संगत जी दीप त्यौहार होता है। तो साथ संगत जी हमें ऐसे ही खुशियाँ मनानी है कि अपनों से हमें ऐसे ही कुछ भाव समर्पण वाले, श्रद्धा वाले, ख्वाहिशों को मारकर सिर्फ हम अपने रिश्तों में सिर्फ रिश्ते ही नज़र आएँ, ख्वाहिशें नज़र ना आएँ, तब साथ संगत जी बात बनने वाली है। तो दास अब और लंबा नहीं शब्दों को खींचना चाहेगा, बस यही कहना चाहेगा कि दास के हजूर सतगुरु बाबा जी आज जो अपने विचारों में संदेश देने का प्रयास कर रहे थे, वो दास इस त्यौहार के रूप में भी बताने का प्रयास करेगा कि मेरे भाइयों, ये प्रभु परमात्मा, ये निराकार दातार जानने का विषय है। इसे जानकर हम अपने जीवन में जब उतार लेंगे तब ही हमारे जीवन में सबर, सुकर, संतोष, धन आएगा, और तभी साथ संगत जी हमारे अंदर रिश्तों को से प्रेम करना आएगा, और हम सही मायने में त्यौहार का आनंद उठा पाएंगे, और हमारी ख्वाहिशें तभी समाप्त होंगी जब साथ संगत जी हम अपने निज घर की पहचान कर लेंगे कि हम कहाँ से आए हैं और क्या काम करने के लिए संसार में आए हैं, और वापस हमें जाना कहाँ है। ये हमें जब पता चल जाएगा तो साथ संगत जी हम सही मायनों में अपनी ख्वाहिशों को मार पाएंगे। तो साथ संगत जी और अब अधिक दास शब्दों का सहारा ना लेकर अंत में आप सबके लिए बस यही प्रभु परमात्मा से मांगता है कि हे मेरे साहिब, सुख सारे संसार के पा दो हम सबकी झोली विच, फिर भी मिलाए रखना संत आदि टोली विच। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारियों धन निरंकार जी।